अब यहीं पर पुलिस, मुंबई पुलिस पकड़ा रही है और इसीलिए मुंबई पुलिस का जो दूसरा महकमा है वो ये कह रहा है कि साहब ये लड़का जो है ये मुंबई पुलिस के कई लोगों की वर्दी उतरवा देगा। तो अपनी वर्दी बचाने के लिए अब पुलिस वाले रोहन की गर्दन पकड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और उनको अब रडार पर मुंबई पुलिस ने ले लिया है। वो कहां भी कहीं भी भागने की जो जरूरत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो भाग नहीं पाएगा। और उसके साथ साथ वो जो 4-5 जो विटनेस हैं, पोस्ट डेथ, पोस्ट हत्या, जो टेलीविजन में आकर के फर्जी विटनेस गुजारा गया है, उनको अपील किया गया कि आप आकर के बोल दो, तुम्हें फिर पैसे मिल जाएंगे। और उन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनके जो सारे स्टेटमेंट अभी झूठ होने वाले हैं, तो ये सब बात रोहन रॉय तक ही जाएगी, क्योंकि वो लोग क्लेम कर रहा है, इसमें से 2-3 लोग तो वहीं पर था मौजूद। हिमांशु सिकरे कहां गया? हिमांशु सिकरे का कुछ पता नहीं है। तो हिमांशु सिकरे को जब पुलिस जाती थी पूछताछ करने के लिए, तो हिमांशु सिकरे, मीडिया जब पहुंचती थी तो हिमांशु सिकरे पुलिस को फोन कर देता था कि देखिए मीडिया वाले हमसे पूछताछ करने के लिए आ गए। रोहन रॉय की गिरफ्तारी इस केस में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रोहन रॉय आदित्य ठाकरे के खिलाफ गवर्नमेंट अप्रूवर बनेगा। हमारे पास जो सूचना आ रही है मित्रों, उस हिसाब से पुलिस ने जो रडार पर लिया है रोहन रॉय को, तो इसे संदेशा भिजवाया जा रहा है कि अगर तुम खुद बचना चाहते हो, अगर तुम बचना चाहते हो, तो उस रात क्या क्या घटना हुई ये पूरी तरह से सच्चाई के साथ नैरेट कर दो, तुम बच जाओगे अगर तुम बचना चाहते हो। लेकिन अगर तुम नहीं बचना चाहते हो और सबूत को मिटाने का जो तुम्हारे ऊपर अब केस लगेगा, और इस सुसाइड के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अगर ये सुसाइड है तो जो केस लगेगा तो उसमें तुम फंसोगे। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ये सुसाइड तो है नहीं, ये तो ब्रूटल मर्डर है, गैंग रेप के साथ मर्डर है। तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी रोहन रॉय? और वो दिन दूर नहीं है, 11 दिसंबर को रोहन रॉय तुम्हारी शामत आने वाली है। क्योंकि अगर अदालत के संज्ञान में चला गया है रोहन रॉय की बात, तो अदालत फिर 11 दिसंबर को पूछेगी कि वो रोहन रॉय वाली जो बात आधी रह गई है, जरा उस पर प्रकाश डालिए। क्यों? क्योंकि सतीश सालियान ने कहा कि साहब हमसे ये कुछ भी बोलवा लेते थे, जो जबरदस्ती करने के लिए इनसे तो सब डरा हुआ था। तो रोहन रॉय जो बोलता था वही स्टेटमेंट ये लेके आते थे और कह रहा है हमसे ये झूठा हमसे किया है, हमने किसी को सत्य नहीं कहा है, हमने रोहन रॉय के स्टेटमेंट को कोई सत्यापित नहीं किया है, मेरी बेटी डिप्रेशन में नहीं रह सकती है, मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है, ये एफिडेविट पर सतीश सालियान ने लिख करके दिया हुआ है। बचने का कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं है। अब इसमें खेल क्या हो रहा है? आदित्य ठाकरे एंड गैंग, सलमान खान एंड गैंग, क्योंकि 4 दिन के बाद ही सुशांत की हत्या हो जाती है, अब ये दोनों गैंग मिलकर के इस पूरे खबर को अंडर द कारपेट डालने की प्लानिंग में लगा हुआ है। दिक्कत यह है कि क्यूआई नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन इस बीच में आ गया, तो इनकी सारी पोल खोल करके हम लोग रख रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है मित्रों, कि एक वर्ग जो पुलिस का है वो ये कह रहा है कि ये ब्रूटल गैंग रेप है, मर्डर है, और इसमें आरोपी को बचना नहीं चाहिए। और ये संदेश गृह मंत्री तक है और मुख्यमंत्री तक है। गृह मंत्री का मतलब जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वही मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस तक है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को राजनीति, कई बार उनको लगता है कि राजनीति की वजह से वो थोड़ा सा ढील देते रहते हैं और उनको थोड़ा उनके प्रति लीनियंट है, क्योंकि वो किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे को पावरफुल हो नहीं बनने देना चाहते हैं। तो एकनाथ शिंदे तभी पावरफुल नहीं बनेंगे जब उनका जो दूसरा विरोधी गुट है उनको अपने साथ सटाए रखो। ये खेल लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। रोहन रॉय गिरफ्तार होने जा रहा है अविलंब, और 11 दिसंबर के बाद देखेंगे कि कैसे स्थितियां अनफोल्ड होती हैं। और रोहन रॉय के पास अब एक ही चारा है बचने का, कि इस केस में जो असली कल्प्रिट है उसका नाम ले ले।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोहन रॉय ने अपनी फियांसे की हत्या की है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या वो हत्या में शामिल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन रोहन रॉय को तो सब कुछ मालूम है कि कैसे दिशा की हत्या की गई है। कितने ब्रूटल, कितने खूंखार हैं ये लोग। इनके साथ पुलिस है, इनके साथ सरकार है, और उस वक्त मुख्यमंत्री, मंत्री, बाप मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, पुलिस कमिश्नर जेब में, डीजीपी जेब में। तो रोहन राय को डर गया होगा, डर लग गया होगा। रोहन राय सोच रहा होगा कि साहब एक तो इसकी हत्या कर दी, अब अगर मैं करूंगा मेरी भी हत्या ये लोग कर देंगे। तो डर के मारे ये भाग रहा है। एक तो डर, और दूसरा उधर उस गैंग ने कहा होगा कि कोई बात नहीं है, तुम डरो मत, तुम्हारे फाइनेंशियल जो पोजीशंस हैं उसका उसका देख रेख हम करेंगे। क्योंकि संदीप पिठानी, हैदराबाद में खबर आई है कि वो मर्सिडीज ड्राइव कर रहा है। संदीप पिठानी जो जो सोशल मीडिया और वीडियो और इस सब का काम कर देखता था सुशांत का, वो मर्सिडीज ड्राइव कर रहा है। तो रोहन राय कहां है, ये मीडिया के ग्लेयर से क्यों बाहर है? और जब अब अदालत में रोहन राय का नाम आ गया है, अदालत स्वयं, आप सोच लीजिए, जज महोदय पूछ रहे हैं कि रोहन राय के स्टेटमेंट का आपने सत्यापित किया। क्यों? क्योंकि जज महोदय के लग गया कि लड़की गई कहां, किसके पास गई थी, कौन था ये रोहन राय। तो फियांसे था, शादी नहीं हुई थी। तो उनके ही इस पर यह कहा जा रहा है सतीश आलियान के एफिडेविट में वहां पार्टी हुई है, और उस पार्टी में ये जो छोटा पेंगुइन है आदित्य ठाकरे भी मौजूद हैं, और वो हाफ निक्कर में मौजूद हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीलेश राणे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि उस पार्टी में आदित्य ठाकरे स्वयं मौजूद है। अब सीसीटीवी फुटेज के बारे में अभी कहा जा रहा है कि वो लैब में भेजा गया है, भेज रहे हैं। अभी सीसीटीवी फुटेज ही गायब था। जो गार्ड है, बहुत लोग है, गार्ड ही गायब हो गया, गार्ड वहां से गायब हो गया, सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया। और जिस सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही है कि हम लैब भेज रहे हैं फॉरेंसिक जांच के लिए, वो कौन सा सीसीटीवी फुटेज है? और अगर सब कुछ इनके पास है तो वो डॉक्यूमेंट हैंडओवर क्यों नहीं किया जा रहा है? तो 11 नवंबर को, जो पहले 26 नवंबर से जो उल्टी गिनती शुरू हुई है मित्रों, वो 11 नवंबर को बहुत हद तक कंक्लूड होगा। क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया कि जज साहब ने कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ऑन 11th यू शुड बी प्रिपेयर्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को साफ कहा कि 11 तारीख को पूरी तैयारी से आइएगा। अगर आपने इधर उधर का काम किया तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अदालत अब पूरी तरह से कन्विंस है कि दिशा सालियान की गैंग रेप के साथ मर्डर किया गया है। बस अदालत अब यह देखेगी कि इसमें गुनहगार कौन कौन है। तो गुनाह की जो क्राइम जो प्रोसीड हुआ है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट रोहन रॉय है, और रोहन रॉय का साथी है। तो रोहन रॉय अब पुलिस के रडार पर है, सबसे बड़े रडार पर। अब दो तीन बातें महत्वपूर्ण और जानकारी मिली कि रोहन रॉय मुंबई से भाग सकता है, वो देश भी छोड़ सकता है, उसे भगाया जा सकता है। रोहन रॉय की जान खतरे में भी हो सकती है, यह भी बात है। जो हमारे सूत्र में वो कह रहे हैं कि रोहन राय की जान खतरे में भी हो सकती है, क्योंकि रोहन राय एक ऐसी कड़ी है जिसे सब कुछ मालूम है, सब कुछ। और रोहन राय के साथ साथ और जो दूसरे साथी हैं वो भी। लेकिन रोहन राय अपने घर पे ले जाता है, रोहन राय का फियांसी है, रोहन राय दिशा सालियान और के घर पे सतीश सालियान और उनकी पत्नी के साथ, दिशा की मां के साथ वो घर पर रहता था, कई दिनों तक रहता था। तो रोहन राय को सब कुछ मालूम है कि दिशा को कौन ले गया, कहां ले गया, कैसे उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई। 12-14 फ्लोर से अगर गिरेगा तो ये बॉडी कैसे इंटैक्ट रहेगी। अब रोहन राय को लग रहा होगा कि क्यूबाइट नेटवर्क ने क्या किया है। इसीलिए रोहन रॉय जी, आप नहीं बच पाएंगे। अब आप आ गए हैं पहले पायदान पर, और अदालत ने एकदम पिन पॉइंट किया है आपका नाम। जो क्राइम प्रोसीड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो रोहन रॉय ही है। इसीलिए आदित्य ठाकरे को तो गिरफ्तार करो ही करो, उसके जो गैंग हैं उसको करो करो करो, लेकिन सबसे पहले गिरफ्तार करो रोहन रॉय को। पुलिस अब इस दिशा में कदम बढ़ा रही है,
11 नवंबर के बाद 11 नवंबर को सुनवाई होगी, उसके बाद जो दूसरी 1-2 और तारीख लगेगी, आप देखेंगे कि मैटर कंक्लूजन की तरफ जा रहा है और फिर एफआईआर का ऑर्डर होगा और उसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। इट इज अ मैटर ऑफ डेज, बस दिन गिनती के हैं। बस कब रडार इनका काम करने लगेगा गिरफ्तारी वाला, बस उसका इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।